सातवां फेज़ बहाली प्रक्रिया के बीच में लगातार आप लोगों का सबसे बड़ा जो इशू बना हुआ है वो माध्यमिक बहाली को लेकर के। क्या प्राइमरी की बहाली पहले होगी और माध्यमिक बहाली प्रक्रिया डिले होगा? जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में भी दिया गया है कि प्राइमरी की बहाली का स्टार्टिंग तो हो जाएगा पहले ही जुलाई एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में, लेकिन माध्यमिक प्रक्रिया डिले होगी। सीधी सी बात है, समझने योग्य ये बातें हैं कि प्राइमरी की बहाली के पीछे छठा फेज़ जो प्राइमरी वैकेंसी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन माध्यमिक की बहाली कंप्लीटली जुलाई तक चलने वाली है। इस हिसाब से आपको समझना होगा कि जुलाई के बाद सीटें रिकैलकुलेट होंगी। जब सीटें रिकैलकुलेट होंगी तो माध्यमिक का नोटिफिकेशन आने में थोड़ा डिले हो सकता है। अगस्त में हो सकता है कि पूरी सीटें जो है वो रिकैलकुलेट हो जाए, लेकिन इसका आश्रय कभी ये नहीं है कि प्राइमरी की बहाली पहले हो जाएगी और माध्यमिक की बहाली प्रक्रिया डिले होगी। आप लोग लगातार चिंतित हैं कि जुलाई एंड और अगस्त के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन प्राइमरी की जारी हो जाएगी। हाँ, नोटिफिकेशन उनको जारी कर दिए जाएंगे या उनकी नियमावली उनके सामने रख दिए जाए, पर बहाली प्रक्रिया सितंबर के आसपास ही ऑलमोस्ट दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही चलेंगी। इसको लेकर के आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार प्राइमरी वैकेंसी एक तरफ तो आगे बढ़ाएगी, लेकिन उसके डेट उसी तरीके से होंगे जैसे माध्यमिक बहाली प्रक्रिया की होंगी, उसके आसपास ही। इसलिए चिंतित मत होइए, अगस्त में इनके नोटिफिकेशन दिखेंगे, लेकिन इसका मतलब कभी भी नहीं है कि प्राइमरी की बहाली प्रक्रिया शुरू में हो जाएंगी और माध्यमिक की डिले होंगी। माध्यमिक की सीटें जो छठे फेज़ में जुलाई एंड में नियोजन पत्र जो 32,700 कुछ बच्चे हैं जिनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी चल रहा है, इनके एंड होने के बाद सब्जेक्ट वाइज जो भी सीटें बचती हैं, इन सीटों का रिकैलकुलेट होना और सातवें फेज़ में 32,916 जो सीटें हैं उन सीटों के साथ ऐड करना और उसके बाद आपके नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी करना। इसका मतलब है कि जुलाई में आपकी ये नियोजन पत्र संपन्न होगी, लेकिन जी नहीं, जुलाई से अगस्त 15 तक कई नियोजन इकाइयां हैं जो नियोजन पत्र दे पाएंगी। तो इसलिए अगस्त लास्ट तक में भी हो सकता है कि कंप्लीटली आपकी जो सीटें हैं वो रिकैलकुलेट हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि सिर्फ उच्चतर माध्यमिक में लगभग 50,000 और 40,000 माध्यमिक 9th 10th में टीचर बहाल करने की बात चली है, लेकिन ये सीटें कुछ घट सकती हैं, कुछ बढ़ सकती हैं। इसलिए अगस्त जैसे ख़त्म होगा, सितंबर में आपकी नोटिफिकेशन 7th फेज़ के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा जताई जा रही है, लेकिन इसके पीछे सरकार विभाग सक्रिय है ना, और प्राइमरी वाले बच्चे हैं, इनके नोटिफिकेशंस या नियमावली जो कुछ भी है वो देखने को मिलेगा। सरकार दोनों बहाली प्रक्रिया एक साथ बढ़ाएगी, लेकिन इसी बीच में यहाँ इशू माध्यमिक और प्राइमरी को लेकर के नहीं है। ये नए बच्चे हैं जो तत्काल बीएड या डीएलएड किए होंगे, वो एक नया बीएड को लेकर के अभी आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। न कि आंदोलन बल्कि ये हाई कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इनका असर 7th फेज़ प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक बहाली में भी पड़ सकता है। तो आप जितने भी सारे लोग चिंतित हैं, आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सीटें, माध्यमिक की सीटें, जब तक जुलाई अगस्त हाफ अगस्त तक कंप्लीट इनको नियोजन पत्र नहीं दिए जाते, हर एक नियोजन इकाई की सीटें जो बचेगी वो ऐड नहीं होती, तब तक आपको नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ प्राइमरी का जो नोटिफिकेशन जुलाई लास्ट में बात की जा रही है, ये थोड़ा सा डिले होगा, समझ गए। इनको नियमावली दे दिए जाएँ, डेट वाइज थोड़ा डिले होगा, समझ रहे हैं। लेकिन बहालियाँ ऑलमोस्ट 10 दिन 15 दिन अगर आसपास चलती है, इसका कतई अर्थ ये नहीं हुआ कि ये बहालियाँ एक साथ नहीं होंगी, काफ़ी डिले होंगी। क्योंकि शुरू से मैंने हमेशा आपको कहा है कि माध्यमिक के आर में प्राइमरी की बहाली होगी। इस बात से आप इत्तेफाक रखिए, इसमें आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए, आपको संकोच नहीं होनी चाहिए। माध्यमिक के आर में ही प्राइमरी की बहाली होगी। एटलीस्ट एनी हाउ कोई भी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन माध्यमिक के आर में प्राइमरी की बहाली पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। इसलिए ज़्यादा चिंतित मत होइए, संयम रखिए, कुछ तो ठीक हो रहा है आपके लिए। आप अपने स्तर पे जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए।